I'm sorry नक्श, I'm really very sorry. मैं आपका हीरो नहीं बन सका, अपने बेटे की रक्षा भी नहीं कर पाया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए मेरे नक्श को मैं बचा नहीं सका। लेकिन पापा loves you. He loves you a lot. कहते अब भूल जाइए उस बात को। कोशिश तो कर रहा हूँ अक्षरा, लेकिन मैं उस वक्त क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। एक पल के लिए दत्ता जी की तरफ देखा और उतनी देर में मुझे नक्श को झट से पकड़ लेना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था उसका, लेकिन गलती मेरी है। इसमें आपकी क्या गलती है? और वैसे भी हम सब लोग भी तो थे ना वहां पर, हमारा ध्यान भी नहीं था डुगू पर। हाँ अक्षरा, लेकिन नक्श वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, और ये बात आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि उसके पापा ने उसकी मम्मा की जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, तो ये तो उसके बेटे की बात है। दूल्हा मेहंदी रचा दे, गोरी गोरी है कलैया मोहे। आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? जीते तो हम हैं। हाँ तो आप जीती हैं तो हमें भी तो खुश होने का अधिकार है। आप जीती, हम हारे, और हारे तो भी आपसे हारे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती? जी जानते हैं हमने आपके साथ क्या किया है? हमने छल किया है आपके साथ, हम छल से जीते हैं। वो हमें लगा कि अगर आज हम लोग नहीं जीते तो आप सब जीवन भर हमें चिढ़ाएंगे, बस इसीलिए। हंस क्यों रहे हैं आप? अरे वर्षा ने अनन्या को क्यों भेजा, सुनैना को अचानक लग कैसे गई, आसमान में तो कुछ था ही नहीं। तो सब पता था आपको? जी आपके पति हैं ना, तो समझते ही हैं। जी और वो शौर्य और देवर जी को भी पता है। जी तो आपने हमें कहा क्यों नहीं? अपनी बीवियों से नहीं हारे तो क्या खाकर? आप भी। आप आराम कीजिए, मैं तब तक अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ। अक्षरा ये कौन खेल रहा था? ये मोहित जी और डुगू दोपहर में खेल रहे थे, उसे बहलाने के लिए खिला रहे थे मोहित जी। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर तीनों में बहुत इंप्रूवमेंट है। ताऊ जी की रिपोर्ट देकर डॉक्टर भी बहुत खुश हुए हैं। वेरी गुड विश, कांग्रेचुलेशंस। अब इसी तरह आगे सब कुछ मेंटेन रखिएगा। जी जरूर, लेकिन बधाई हमें नहीं आपको मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ धन्यवाद भी। ये सब कुछ आप ही की बदौलत संभव हुआ है। जी नहीं, मेरे सिखाने से तो कुछ भी नहीं हो पाता अगर आप कोऑपरेट नहीं करते। और वैसे भी फर्क तो उसी को पड़ता है ना जो मेहनत करता है। चलिए अब मेरा यहाँ से पैकअप, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। जी जरूर। और मैम आप इनके खाने पीने का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखिएगा जैसे अब तक आप रखती आई हैं।
माया, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हें हमेशा खूब खुश रखे। थैंक यू सो मच। ओके देन, मैं चलती हूँ। नमस्ते दादी। बाय अंशु। बाय बाय। बहू, हम मंदिर होके आते हैं। जी भाभी। बहू, कलेवा नहीं दिख रहा बेटा, रखा या नहीं? वहीं पर रखा है माँ, आप देखिए। हाँ, दिख नहीं रहा, आकर बता दे। एक बात करनी थी। हम तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन तू मुन्ना और लल्ला पे पूरी तरह से नजर रखना। मुन्ना को कहना आराम करे, वो ज्यादा थकना नहीं चाहिए बेटा। और लल्ला को तो अपनी आंखों के सामने ही रखना। आज छुट्टी का दिन है, बहुत भागदौड़ करेगा। कल जो हुआ उसके बाद से मेरा मन बहुत अशांत है। रात को एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। आंख बंद करती हूँ तो बार बार वही नजारा आंखों के सामने आता है। छोटी दुल्हन सही कह रही है बहू, भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करना। अच्छा बेटा, जो कहा है ध्यान रखना। हाँ, हम बस जल्दी से आते हैं। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए। चल, हम चलते हैं। अच्छा बेटा, बस जल्दी से आए। हाँ, कॉफी? कॉफी? कभी कभार तो कॉफी पी ही सकते हैं आप। मैं एक बढ़िया सी कॉफी ना अच्छे से बीट करके बना के लाती हूँ। तब तक आप ये न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है? फाइल वाइल बंद, ओके? हमारे लिए भी एक कप लाना बहू। हाँ? जी दादाजी, अभी बना के लाई। अच्छा, क्या कर रहे हो? आलू और साग सब्जी सब खत्म है क्या बहू रानी? अच्छा ठीक है, आप ले आइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ तब ठीक तक। है, हम अभी जाके ले आते। अब कैसे तबीयत है तारी? कमजोरी तो ना लगे? नहीं दादाजी, ठीक हूँ। और आप? हमारी भी ठीक हो रही है। एक मजे की बात बताऊं, जब से तन्ने बिस्तर छोड़ा है ना, हमारी बीमारी भी हमारे से दूर भाग रही है। सैर करने चलेगा? सैर? चलिए। मेरे साथ कभी नहीं जाते और आज पापा के साथ जा रहे हैं। मुझे भी जाना है, मुझे साथ ले चलिए। और मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, हम तीनों चलेंगे। तारे को गुब्बारे खरीद के देंगे, बैठ के बातें करेंगे। हम लोग बाहर जाएंगे, हमने पार्क में जाएंगे। अरे अरे ठहर जा चोरा, पहले कॉफी तो पी लेने दे। कहाँ चलने की बात हो रही है डुगू? पार्क में, मैं और दादाजी और पापा। हाँ अक्षरा, बस कॉफी पी के जल्दी से निकल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। रियली। मुझे पता है नैतिक, आप दोनों का ख्याल मुझसे बेटर रख सकते हैं। ना, अब चले? दादाजी पहले शॉल तो ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जाओ ना, आप भी स्वेटर पहन। ओके पापा, और मैं आपके लिए भी कपड़े लेके आता हूँ। गिरजा दीदी, गिरजा दीदी। अनन्या, आप रेडी हो गए ना? अरे आप अब तक लेटे हो अनन्या? हाँ, डांस क्लास जाना है ना? नहीं मम्मा, आज मुझे सोना है। अरे पर मैं बहुत थक गई हूँ मम्मा, और मुझे बहुत ठंडी भी लग रही है। प्लीज मम्मा, मैं सो जाऊँ? बेटा, ठंड तो रोज होती है ना, और थकान का क्या है? आप रोज स्कूल जाते हो, थक जाते हो, लेकिन तब भी अपनी डांस क्लास जाते हो ना, तो फिर आज क्यों ऐसे कर रहे हो? अनन्या, चले बेटा। अरे दादी, आप तो जल्दी तैयार हो गए। हाँ भाई, मुझे तो वहाँ बड़ा मजा आता है। वहाँ बच्चों को बड़ी लगन से नए नए हाव भाव करते देख भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। दादी, लेकिन इसका मन नहीं है आज जाने का। अच्छा,
नहीं नहीं बड्डी दादी, मैं चल रही हूँ, बस मैं अभी चेंज करके आई हूँ। जाने का मन नहीं था इसका, थक गई हूँ ये वो कर रही थी, लेकिन शायद आपकी बातें सुनकर ना जाने का मन हो गया इसका। मुझे कोई नीचे उतारो, खुद उतर, कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने के लिए। थैंक यू बाबा। वेलकम नाक्ष, इसे ऊपर कर दे। 1 2 चलो पुश करो। आप पुश करो। अरे वाह, मजा आ रहा है ना लल्ला? बहुत ज्यादा दादाजी। अरे तो फिर चुप क्यों है? आवाज तो कर। हाँ नक्ष, जैसे आप हमेशा करते हो। बेटा तू ये सब क्यों कर रही है? महाराज जी कहाँ है? महाराज जी फल और सब्जियां लेने बाहर गए। बाबूजी कहाँ है? रास्ते में उतर गए बेटा, उन्हें किसी से मिलना था, आते ही होंगे। बहू मैं तेरी मदद कराती हूँ, पहले मुन्ना और लल्ला को प्रसाद दे आऊं। ऊपर है ना? माँ वो लोग हैं नहीं। दादाजी के पास है? नहीं माँ, घर पे कोई नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गए हैं? पार्क में। पार्क में? हे भगवान, क्यों बहू? तुमने जाने क्यों दिया? मैं समझा के तो गई थी तुम्हें। अब कल इतनी बड़ी बात होते होते रह गई और आज वो लोग बाहर गए। माँ हाँ बेटा, मुन्ना अकेले दोनों को कैसे संभालेगा? मैं तुम्हें समझा के भी गई थी बहू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, उन्हें कहीं नहीं जाने देना चाहिए था। अब अगर कुछ अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? माँ आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। चिंता क्यों नहीं होगी? गलती तो मेरी है, मुझे ही उन्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये तुमने ठीक नहीं किया बहू, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने पति की, अपने बेटे की। माँ परवाह है इसीलिए तो जाने दिया उन्हें। जिस तरह से उनके चेहरे पर बाहर जाने की खुशी थी वो देखकर तो मैं उन्हें रोक ही नहीं पाई। अगर आप यहाँ पर होती ना और उनकी खुशी देखती तो आप भी उन्हें नहीं मना कर पाती। छोटी दुल्हन बहुत सही कह रही है, शायद उस समय उन तीनों का उत्साह बहुत ज्यादा हो। अगर ऐसी बात थी भाभी माँ तो बहू साथ जा सकती थी, उन्हें अकेला क्यों भेजा? महेंद्र भाई कदे कदे आ जाया कर, मन लाग जावे। अरे मन ने तो विश्वास ही नहीं हुआ कि महेंद्र तू है? तन्ने यहाँ देख कर सच में मन ने बड़ी खुशी हुई। भैया एक और दीजिए ना। एक और एक क्यों पापा? मेरे लिए। आप क्या बेबी हो? नहीं नक्ष, लेकिन आज मैं वो सब करूंगा जो आप करोगे। ओके? कितना हुआ? चले पापा? हाँ चलो। अरे नक्ष, So Naksh, what's next? पुट्टा। भुट्टा। चलो दादाजी के लिए भी बनवा ले। ठीक है। आज भाई साहब 3 भुट्टे बना दीजिए और जरा नमक भी अच्छे से लगाइएगा। हाँ? पापा आज जब घर जाके आप मेरे साथ कैरम खेलोगे? पक्का, जाते ही। ये लो ध्यान से। हाँ नक्श, गरम।
महाराज जी, इधर ही आना था तो हमारे साथ आ जाते ना। ये आइडिया जरूर आपकी मम्मी का ही हो, और वो भी उन्हें बाद में आया होगा। ओके बच्चों, तो आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं तुम लोग से एक्स्ट्रा टाइम लूंगी आज। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आज तुम लोग का टेस्ट होने वाला है, एक एक को आके परफॉर्म करना होगा। सो आर यू रेडी फॉर इट? यस मिस। चलो आ जाओ एक लाइन में। तो हम शुरू करेंगे उर्वी से। उर्वी आ जाओ। अब बारी है अनन्या की, आ जाओ। क्या हुआ अनन्या? Come on, do it. Try. Come on, yes. इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मुन्ना फोन भी नहीं लेकर गया। एक बार बात हो जाती तो मेरे मन को तसल्ली होती। बहू, तुझे कम से कम फोन देना तो याद रखना चाहिए था ना। जी आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आ जाएंगे, नजदीक ही तो गए हैं। जी आप नहीं समझेंगे, आप अखबार पढ़िए ना। ठीक है, लो आ गए। मुन्ना, ठीक है ना बेटा? मुन्ना, तू क्यों चला गया था बाहर? तुझे समझाया था ना, तू पूरी तरह से आराम कर बस। तो कोई भी ऐसा काम तुझे नहीं करना चाहिए बेटा जिससे तुझे थकान हो। बहू, पहले मुन्ना का नाश्ता तैयार कर, उसके बाद इसे दवा दे। हाँ, और जी आप तुरंत डॉक्टर साहब को फोन करके घर बुलाइए। डॉक्टर? उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है माँ? बेटा आने देना, तेरी जांच कर लेंगे। कितने दिन हो गए हैं तेरी जांच हुए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। दुर्गा जी आप चलिए आराम कर लीजिए, आपकी दवाई का भी समय हो गया। मुन्ना जाना बेटा, आराम कर। माँ प्लीज, कैसे समझाऊं आपको कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मैं जानती हूँ तू हमारा मन रखने के लिए कह रहा है, लेकिन तू ठीक नहीं है। मुन्ना, तू अभी भी कमजोर है, अभी भी तुझे बहुत देखभाल की जरूरत है। हाँ बेटा, लेकिन तू समझता नहीं है। समझ तो आप नहीं रही है माँ। क्यों बुलाना चाहती है डॉक्टर को, और क्यों इतना परेशान हो रही है? क्या जरूरत है महाराज जी को? इतना तो भरोसा रखिए मुझ पर कि अगर मुझे कुछ हुआ भी तो सबसे पहले खुद मुझे ही पता चलेगा, और फिर अगर ऐसे कुछ हुआ तो पहले मैं ही आप लोगों को बता दूंगा, या फिर डॉक्टर को। नैतिक, प्लीज अब गुस्सा मत कीजिए। माँ की चिंता। आपको भी चिंता है, सबको चिंता है। अब लल्ला, चल तू मेरे साथ, आजा बेटा, कहानी सुनाती हूँ। हाँ? मुन्ना को देख, तू सुनने को तैयार ही नहीं। अब उसे कैसे समझाऊं, मुझे कितनी चिंता है उसकी। तू बता, मैंने कुछ भी गलत कहा है क्या? एक बार डॉक्टर साहब मुझे कह दे कि मुन्ना पूरी तरह से ठीक है, उसके शरीर में बिल्कुल कमजोरी नहीं है, बस उसके बाद मैं मुन्ना को कुछ भी नहीं कहूंगी। बच्चे तो कहते ही हैं बेटा, लेकिन माँ को तो अपना फर्ज निभाना होता है ना। तू बता, अगर लल्ला तुझसे जिद करे कि सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खानी है, तो क्या तू खाने देगी? प्यार से, डांट से हम उसे मना करेंगे ना। बस वही तो मैं कर रही हूँ।
और जो उसके फायदे की नहीं है, जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, उस बात के लिए मैं कभी राजी नहीं होंगी। फिर चाहे मुन्ना जिद करे चाहे तू। ना बेटा। माँ, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।